दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी बात को लेकर अपने किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की या फिर किसी भी इंसान की तारीफ जरूर की होगी क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया होगा। बट उसी ने अगर कोई बुरा काम किया है देन उसकी जमकर बुराई भी की होगी, मन ही मन में गालियों की बारिश कर दी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई करता है। हाँ, ये सच है कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, बट यही नॉर्मल बातें किसी आदमी की पूरी कुंडली खोल कर रख देती है। कौन आदमी कैसा है, वो जिंदगी में किस मुकाम तक पहुंचेगा, वो कितना सफल होगा या सफल हो भी पाएगा या नहीं, ये सब बातें आदमी की ऐसी नॉर्मल बातों से ही पता चल जाती है। और ऐसी नॉर्मल और कुछ बहुत ही अनयूजुअल बातों को ध्यान में रखते हुए मेल्स को 6 मेल पर्सनैलिटी टाइप्स में बांटा गया है। इफ यू वांट टू नो कि आप किस टाइप के मेल हैं, देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, अल्फा मेल। अगर अल्फा मेल्स को मोस्ट इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल मेल टाइप कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज में 70% जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी टॉप मोस्ट पोजीशंस पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो अल्फा मेल्स ही हैं। पर सवाल उठता है कि अल्फा मेल्स ही क्यों? इसके लिए जिम्मेदार है अल्फा मेल्स की क्वालिटीज। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि अल्फा मेल्स बेहद इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो अल्फा मेल को बेहतर, या किसी के पास जो क्वालिटीज़ नहीं होती वो इनके पास होती है। उन्हीं क्वालिटीज़ में से एक है लीडरशिप। अल्फा मेल्स आर नेचुरल लीडर्स। जहाँ एक तरफ लोग मुश्किल घड़ियों में स्ट्रेस फील करने लगते हैं, तो वहीं अल्फा मेल्स इंतज़ार करते रहते हैं कि कब उनके सामने कोई चुनौती खड़ी होगी और ये अपने इंटेलिजेंस के दम पर उसका समाधान निकालेंगे। सामने कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना खड़ी हो, उससे कैसे निपटना है, ये अल्फा मेल्स भली भांति जानते हैं। मजे की बात तो ये है कि अल्फा मेल्स को जब कोई टास्क नहीं मिलता तब ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। बड़ी से बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अल्फा मेल्स खुद के कंधों पर लेने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। दे आर सो गुड इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। और यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी लीडर को किसी आम आदमी से अलग बनाती है। इसके अलावा अल्फा मेल्स बड़े ही अग्रेसिव और रूड नेचर के होते हैं। इनको खुद पर इतना विश्वास होता है, ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि इन्हें कभी नहीं लगता कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है, जो काम किया है, वो गलत हो भी सकता है। इसी अग्रेसिव और रूड नेचर के कारण किसी अल्फा मेल से सॉरी बुलवाना उतना ही आसान है जितना लंदन के रॉयल पैलेस से कोहिनूर को चुरा के भारत ले आना। कहने का मतलब है अल्फा मेल्स हार्डली किसी से सॉरी कहते हैं। मूवीज में तो वो अग्रेसिव बैड बॉयज नहीं होते, अल्फा मेल्स को आप उसी तरह देख सकते हो। हाँ, मगर ये भी सच है कि अल्फा मेल्स की लीडरशिप की क्वालिटी की वजह से इस मॉडर्न टाइम पीरियड में कितनी भी बड़ी कंपनी या कॉरपोरेशन को बिना अल्फा लीडर के इमेजिन करना अनइमेजिनेबल है। नंबर 5, बीटा मेल्स। लोगों से दूर जिंदगी अकेले में जीना पसंद करने वाले शाई इमोशनल टाइप के जो लोग नहीं होते, यही होते हैं बीटा मेल्स। बट अकेले रहने का मतलब ये भी नहीं है कि इन्हें लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है ना, इनमें कोलैबोरेटिव एबिलिटी होती है। दे लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ टीम एफर्ट। पर एक सच्चाई ये भी है कि इसी कोलैबोरेटिव एबिलिटी के कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी होती है, और इसी वजह से अल्फा मेल्स की तरह बीटा मेल्स बड़ी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते। बेरली ही ऐसा देखा गया है कि कोई बीटा मेल बड़ी पोस्ट को संभाल रहा हो। चुनौती भरी परिस्थितियों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ये हिचकिचाते नहीं है, लेकिन जब बारी इन चुनौतियों से निपटने की आती है तब इनमें कॉन्फिडेंस की कमी साफ तौर पर नजर आती है। ऐसी सिचुएशंस में डिसीजन मेकर का रोल प्ले करने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं बीटाज इसमें लैक करते हैं। पर बीटाज को एक चीज के लिए अप्रिशिएट करना बनता है, वो चीज ये है कि ये बड़े ही स्किलफुल और करियर ओरिएंटेड होते हैं। ये टाइम टू टाइम खुद को और अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज जो स्किल उनके पास है शायद इसकी ज़रूरत कल महसूस ना हो, और इसी क्वालिटी की वजह से रेयरली कोई बीटा फेलियर का सामना करता है। एक वर्ड में बताऊं तो बीटास को सेफ गेम कैसे खेला जाता है ये अच्छे से पता होता है। ये बहुत ही काइंड और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। किसी बीटा से अगर आप मदद मांगोगे तो 99% चांस है कि वो हाँ ही बोलेगा। बीटा मेल्स ट्रस्टवर्दी, सपोर्टिव और लॉयल टाइप के इंसान होते हैं, और शायद इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से लड़कियाँ इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बट नॉट एज ए लवर और पार्टनर, बट एज ए BF। बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं, बेस्ट फ्रेंड वाला BF। पर जो भी पर्सन बीटा मेल्स का पार्टनर बनता है, बीटा मेल्स उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑल इन ऑल बीटा मेल्स लाइकेबल, मिस्टर नाइस काइंड ऑफ गाय होते हैं। नंबर 4, सिग्मा मेल। मुझे नहीं लगता वीडियो देख रहा कोई भी पर्सन सिग्मा मेल से अनजान होगा। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर कोई मेल टाइप छाया रहता है तो वो सिग्मा मेल ही है। सिग्मा मेल्स लोन वुल्फ होते हैं,
ये ऐसे लोन वोल्फ होते हैं जो क्वाइट बट हाई सेल्फ रिलायंट, सक्सेसफुल और चार्मिंग होते हैं। अल्फा मेल और सिग्मा मेल इन दोनों में कई सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, दोनों की डिसीजन एबिलिटी तगड़ी होती है, दोनों ही चालाकी से काम करना जानते हैं। बट सिग्मा मेल में कुछ ऐसे स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी या ट्रेट्स होते हैं जो अल्फा मेल्स में नहीं होते। इसी कारण कई लोग सिग्मा मेल को अल्फा मेल से सुपीरियर मानते हैं। अनलाइक अल्फाज, सिग्मा मेल्स इंट्रोवर्ट होते हैं। अल्फा मेल्स को अपने सोशल स्टेटस की बड़ी चिंता होती है, लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, अल्फाज इस पर कड़ी नज़र गड़ाई रखते हैं। पर सिग्मा मेल्स ये ना तो अपने सोशल स्टेटस की परवाह करते हैं और ना ही लोगों के विचारों की। ये मानते हैं कि लोगों का आपके बारे में अच्छा सोचना या बुरा सोचना ये आपकी अच्छाई या बुराई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपसे उन लोगों का क्या बेनिफिट होता है इस पर निर्भर होता है। अगर आपके काम से लोगों को फ़ायदा होता है देन लोग आपकी जमकर तारीफ करेंगे, और अगर फ़ायदा नहीं होता देन बुराई ही करेंगे। इससे बेहतर है कि लोगों की बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया जाए। लीडरशिप का रोल सिग्मा मेल्स अल्फा मेल से अच्छा तो नहीं निभा पाएंगे, पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। ये लोगों को उनके डिसीजंस इजीली चेंज करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक सिग्मा मेल नहीं हो देन यू शुड हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम सिग्माज। हर चीज़ों में नहीं बट कुछ गिनी चुनी चीज़ों में। नंबर 3, गामा मेल। अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज ए मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम बेटर देन ए मास्टर ऑफ वन। ये कहावत गामा मेल्स को परफेक्टली सूट करती है, क्योंकि गामा मेल्स में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सभी मेल पर्सनैलिटीज के ट्रेड्स पाए जाते हैं। इनको सभी में मास्टरी तो नहीं होती बट सभी का नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है जो इन्हें किसी भी प्रकार की सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करता है। गामा मेल्स को अक्सर अल्फा मेल्स का मैच्योर वर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि अनलाइक अल्फा मेल ये किसी भी एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस एंड मोर इम्पोर्टेंटली सेल्फ अवेयर होते हैं। ये बड़े ही पैशनेट होते हैं, इन्हें नई नई एक्टिविटीज़ करने में, न्यू स्किल्स सीखने में मज़ा आता है। ये एडवेंचरस रेस्टलेस लाइफ को गेम मान के जीने वाले लोग होते हैं। ये ज़िंदगी जीने में बिलीव नहीं रखते, ये ज़िंदगी एंजॉय करने में बिलीव रखते हैं। गामा मेल्स एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, सपोर्टिव, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। गामा मेल्स दूसरों से अफेक्शन पाने के लिए उत्सुक होते हैं। एक गामा मेल वो है जो दूसरों से इंडिपेंडेंट हो सकता है लेकिन फिर भी वो दूसरों से मिलने वाली रिस्पेक्ट और एडमायरेशन पाने के लिए उत्सुक रहता है। नंबर 2, ओमेगा मेल। ये एक ऐसी मेल पर्सनैलिटी है जो अपने और अपनों के अलावा किसी की परवाह नहीं करते। इन्हें अल्फा मेल का अपोजिट वर्जन भी कहा जा सकता है, बिकॉज अनलाइक अल्फा मेल्स इन्हें लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कमी होती है। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा तो नहीं होता, मगर जो भी इनके फ्रेंड होते हैं उनके साथ ये बेहतर फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं। ओमेगा मेल्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें नई चीज़ें सीखने में खासा इंटरेस्ट होता है। इनकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट बाकी लोगों से थोड़ा हटके होती है। इन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। ये अपनी मर्जी के मालिक भी होते हैं। ये जो भी करते हैं अपने मन से और खुद के बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए ही करते हैं। दे डोंट केयर अबाउट वैलिडेशन फ्रॉम दी अदर्स। इन्हें काम करके मिलने वाले रिवॉर्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड पाने तक की जो जर्नी होती है उसको एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। नंबर 1, डेल्टा मेल। डेल्टा मेल्स का एक बहुत ही विचित्र प्रकार का कह लो या यूनिक काइंड ऑफ मेल पर्सनैलिटी होता है। इसीलिए नहीं कि डेल्टा मेल की क्वालिटीज़ यूनिक होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि डेल्टा मेल्स में जो गुण पाए जाते हैं वो बचपन में इवॉल्व नहीं होते, बल्कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनका इनकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी इम्पैक्ट के कारण फिर इनके अंदर का डेल्टा मेल जागता है। डेल्टा मेल्स बड़े ही शाई और रूड नेचर के इंसान होते हैं। ये इंट्रोवर्ट होते हैं बट बाकी लोगों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही कह लो। कहने का मतलब है एक डेल्टा मेल एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सन होता है। डेल्टा मेल्स एक रॉक सॉलिड टाइप ऑफ मेल पर्सनैलिटी है। इनमें रेवेंज लेने की भावना बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, और वो भी अगर कोई लव से जुड़ा मामला हो तो फिर इनका खून और भी ज़्यादा खोलने लगता है। ये प्यार को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फिर वही बात, इनका नेचर इतना ज़्यादा रूड और बोरिंग किस्म का होता है कि जो भी इनका पार्टनर बनता है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। दोस्तों, हर इंसान में कुछ अच्छी आदतें होती है तो कुछ बुरी। हर इंसान की अपनी कुछ कमियां होती है, खामियां होती है, पर कुछ बातों में वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हमें एक बैलेंस और एक अच्छा जीवन बिताना है देन ये ज़रूरी है कि हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनाएं और बुरी चीज़ों को बाहर फेंक दें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी असली पहचान को बदलकर एक नई पहचान बनाओ ना। अगर आप अपनी असली पहचान बदलने की कोशिश करोगे ना तो आप एक अच्छी पहचान ना तो बना पाओगे और ना ही अपनी असली पहचान को कायम रख पाओगे। कहीं बीच में ही झूलते रह जाओगे। आपको अगर अकेले रहना पसंद है तो बेझिझक रहो, क्योंकि अगर आप अपनी इस आदत को बदल के लोगों के बीच रहने की कोशिश करने जाओगे तो आपका दम घुटने लगेगा भाई। इसीलिए अपनी पहचान मत बदलो तो बस दुनिया को देखने का और समझने का नजरिया।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जरूर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।